पुत्र प्राप्ति की दिव्य शक्ति। नमस्कार साथियों, मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम आज चर्चा करेंगे उस दिव्य शक्ति की जो इस संसार में एक माँ और पिता को सबसे बड़ी नेमत, एक संतान और विशेष रूप से पुत्र की प्राप्ति का वरदान देती है। जीवन में कई इच्छाएं होती हैं, कई सपने होते हैं, लेकिन संतान प्राप्ति का सुख वो सबसे अद्भुत और अलौकिक होता है। और जब वो संतान पुत्र रूप में आती है तो समाज में एक अलग ही पहचान मिलती है, एक संपूर्णता का एहसास होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे कौन सी शक्ति है? कौन सी ऐसी अदृश्य मगर प्रभावशाली शक्ति है जो आपके जीवन में संतान सुख की सौगात लाती है? यह कोई साधारण विषय नहीं है। यह विषय उन माता पिताओं की भावनाओं से जुड़ा है जो वर्षों से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं, उपवास रख रहे हैं और मन में एक ही आस लिए जी रहे हैं, हे प्रभु, हमें एक पुत्र का वरदान दो। आज हम उसी दिव्य शक्ति की बात करेंगे। वह शक्ति जिसे अनेक रूपों में पूजा गया है। कोई उसे देवी मानता है, कोई उसे संत की कृपा कहता है, कोई उसे प्रकृति की लीला समझता है, तो कोई उसे अपने कर्मों का फल मानता है। लेकिन सच ये है कि यह शक्ति इस संसार में सजीव है, सक्रिय है और हर उस हृदय की पुकार सुनती है जो सच्चे मन से संतान की कामना करता है। यह शक्ति है आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा की समेकित रूप। जब एक माता या पिता सच्चे भाव से किसी देवी या देवता की आराधना करता है, जब उनका मन पूरी तरह से उस शक्ति में समर्पित हो जाता है, तब ब्रह्मांड की यह दिव्य ऊर्जा सक्रिय होती है। पुराणों में वर्णन आता है कि अनेक ऐसे अर्षियों ने, जिनकी संतान नहीं थी, कठिन तपस्या करके पुत्र की प्राप्ति की। राजा दशरथ को ही देख लीजिए, वर्षों तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई और तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ की सलाह पर यज्ञ कराया, पुत्र का मेष्टि यज्ञ। और उस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे दिव्य पुत्रों की प्राप्ति हुई। यही नहीं, महाभारत में भी यह शक्ति हमें देखने को मिलती है। कुंती को जब संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब उन्होंने मंत्रों के माध्यम से देवताओं का आह्वान किया और फिर उन्हें कर्ण जैसे पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह उस दिव्य शक्ति की उपस्थिति थी। अब आप पूछेंगे, क्या यह शक्ति आज भी है? क्या यह शक्ति आज के समय में भी पुत्र प्राप्ति का वरदान दे सकती है? तो मेरा उत्तर है हाँ, बिल्कुल। वो शक्ति आज भी है, वो शक्ति आज भी सुनती है। बस आवश्यकता है सच्चे मन, गहरे विश्वास और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने। आज भी भारत के कोने कोने में ऐसी शक्तिपीठ है जहां श्रद्धालु जाते हैं और वहां अपनी संतान की मनोकामना पूरी करते हैं। छत्तीसगढ़ की डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी, मध्य प्रदेश की पार्वती माता, बिहार की मां छिन्नमस्तिका, उत्तराखंड की धारी देवी, ये सभी शक्तिपीठ हजारों लाखों परिवारों के साक्षी हैं। जहां जाने मात्र से, वहां एक दीपक जलाने से, वहां एक सच्चा प्रण करने से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिल जाता है। लेकिन साथियों, ये केवल भौतिक यात्रा नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा भी है। जब आप अपने मन को शुद्ध करते हैं, अपने विचारों को सात्विक बनाते हैं, अपनी दिनचर्या को ईश्वर के निकट ले जाते हैं, तो आप स्वयं ही उस दिव्य शक्ति के संपर्क में आने लगते हैं। आपका हर कार्य तब बन जाता है और हर शब्द प्रार्थना। तब आपके द्वारा किए गए दान, सेवा, जप और ध्यान उस शक्ति को आकर्षित करते हैं। और जब वो शक्ति प्रसन्न होती है तो आपके जीवन में संतान की रचना होती है। कुछ विशेष बातें जो इस मार्ग को और सशक्त बनाती हैं: सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अपने पूर्वजों का स्मरण करना, अपनी कुलदेवी की पूजा करना, प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या पर व्रत करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना और विशेष रूप से पुत्रदा एकादशी का व्रत करना। ये सभी कार्य आपके जीवन में संतान सुख के द्वार खोलते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, श्रद्धा से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। जब आपकी श्रद्धा उस दिव्य शक्ति से जुड़ जाती है, तब आपको संतान ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का उद्देश्य भी मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि संतान होना केवल जैविक प्रक्रिया है, लेकिन यह सोच अधूरी है। एक शिशु का जन्म केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं, यह आत्माओं का मिलन होता है, एक पुनर्जन्म होता है। और इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए ब्रह्मांड की शक्तियां सक्रिय होती हैं। इसीलिए कई बार देखा गया है, जब विज्ञान विफल हो जाता है, तब श्रद्धा सफल हो जाती है। जब डॉक्टर कह देते हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं, तब एक मां की प्रार्थना चमत्कार कर देती है।
ऐसी कहानियां हजारों हैं। आज भी गांवों और शहरों में ऐसी माताएं हैं जो बताती हैं कि उन्होंने कैसे मां वैष्णो से, मां बगलामुखी से, मां दुर्गा से संतान का वरदान पाया। उन्होंने व्रत रखा, कथा सुनी, सेवा की और पुत्र की प्राप्ति हुई। और ये शक्ति केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। इस्लाम में, ईसाई धर्म में, सिख धर्म में, हर जगह जब व्यक्ति खुदा, ईश्वर या वाहे गुरु के चरणों में समर्पण करता है तो उसे संतान रूपी अनमोल रत्न मिलता है। क्योंकि संतान कोई अधिकार नहीं, यह ईश्वर की देन है। और यह देन तभी मिलती है जब आप भीतर से तैयार होते हैं। तो प्रिय साथियों, अगर आप संतान की चाह रखते हैं, विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं, तो आप हार मत मानिए। आप उस शक्ति पर विश्वास रखिए। हर सुबह उठकर एक दीपक जलाइए, एक सच्ची प्रार्थना कीजिए और यह कहिए, हे मां, हे शक्ति, मेरे जीवन को पूर्णता दीजिए। मुझे उस आनंद का अनुभव कराइए जो एक पुत्र के रूप में मुझे जीवन भर का संबल दे। आप देखिए, धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। आपकी ऊर्जा बदलेगी, आपके विचार बदलेंगे और वो शक्ति जो असीम है वो आपके जीवन में उतर आएगी। अंत में मैं यही कहूंगा, विश्वास रखिए, प्रार्थना करिए और धैर्य रखिए। संसार की कोई भी शक्ति उस दिव्य शक्ति से बड़ी नहीं जो पुत्र रूपी सौगात देती है। और जब वो शक्ति प्रसन्न होती है तो एक मां की गोद भर जाती है, एक पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है और एक परिवार पूर्णता को प्राप्त करता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय में इस भावपूर्ण यात्रा का हिस्सा बने। आपका दिन शुभ हो और वह दिव्य शक्ति सदैव आपके साथ रहे। नमस्कार।